हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस। कैसे हैं आप? मैं हूं अमित गुप्ता और आप हमारे साथ पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने भारत के राज्य एवं राज्य क्षेत्रों की चर्चा की थी। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। आज हम भाग 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। भाग 2 नागरिकता के बारे में किन किन आर्टिकल्स में क्या क्या वर्णित किया गया है, साथ ही साथ इसमें क्या क्या संशोधन हुए, ये सारी चीज़ें हम आपको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी आज टॉपिक हम स्टडी करेंगे, वीडियो के लास्ट में हम उसके अभ्यास प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आज हमने क्या सीखा ये भी हमें कंफर्म हो जाए। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल्स की। आज का हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 का डिस्कशन किया गया और पार्ट 2 जो है भाग 2 संविधान का, वो भारत की नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो या उसने 5 वर्षों तक निवास किया हो। मीन्स कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 5 जो है भारत की नागरिकता के विषय में परिभाषित करता है। ये डेफिनेशन देता है कि किन मूल आधारों पर भारतीय नागरिक हो सकता है। नंबर 1, उसका भारत में जन्म हुआ हो या उसके माता पिता किसी एक का जन्म हुआ हो भारत में, अथवा वो कम से कम 5 साल भारत में रहा हो। ये 3 शर्तें हैं, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाक से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई जन्मा था 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति भारत आया जिसने 6 माह के अंदर पंजीकरण करा लिया है तब तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, अथवा 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत आए वो सभी भारतीय क्या है, भारत के नागरिक हैं। उनको किसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 1948 के बाद आए थे उनको 6 माह के अंदर पंजीकरण कराना होता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत आया हो, मीन्स उसे भारत नागरिकता दी जाएगी। मीन्स अबाउट द सिटीजन्स ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1947 के बाद तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है और भारतीय आज़ादी के पास 1 मार्च 1947 के बंटवारे के बाद अगर वो भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 8 की बात करें तो कहता है भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ PIO। PIO मीन्स वो पर्सन जो इंडिया के बाहर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीन्स भारत में उनका जन्म हुआ लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनको जो नागरिकता है वो प्राप्त कर सकते हो। वो नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, कौन कौन व्यक्ति भारत के बाहर रहते हैं उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कभी कभी आपने सुना होगा NRI, फिर PIO और OCI। ये क्या है? तो NRI मीन्स नॉन रेसिडेंस इंडियन, मीन्स वो प्रवासी भारतीय जो भारत में नहीं रहते या भारत के बाहर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीन्स भारतीय मूल के निवासी। जो व्यक्तियों ने भारत में कभी जन्म लिया या उनके माता दादा परदादा कभी भारत में रहे हैं तो वो व्यक्ति भारतीय मूल के निवासी कहलाते हैं, उन्हें PIO कहा जाता है। OCI मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारतीय जो भारत के मित्र देशों में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो भारत का मित्र देश नहीं, भारत के जो मित्र देशों में रह रहे हैं उनको भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, वो OCI कहलाते हैं।
तो मैंने 3 चीज़ें बताई, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओसीआई मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आइए बात करते हैं आर्टिकल 9 की। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मीन्स इसमें जो है नागरिकता के निलंबन की बात कही गई और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी, कर दी जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 जो है नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। मीन्स नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कैसे बने रहते हैं, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के अधिकार को बनाए रखने की क्या प्रावधान है वो सारे आर्टिकल 10 में दिए गए। आर्टिकल 11 की बात करें तो पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप। मीन्स कमेंडमेंट एक्ट जो है सिटीजनशिप के CAA वो कमेंडमेंट एक्ट बनाने का, संशोधन अधिनियम बनाने का प्रावधान जो है वो संसद को प्राप्त है। नागरिकता के संबंधित उपबंधों को विनियमित करने और उसकी समाप्ति और अर्जन करने की विधि बनाने का शक्ति जो है वो संसद के पास है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 11 में दी गई। अच्छा, अब बात करते हैं संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियमों की। तो सबसे पहले आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 और नागरिकता समाप्त करना और दूसरे की नागरिकता ग्रहण करना, देशद्रोह आदि पर इसमें चर्चा की गई। अब तक 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। सबसे पहले 1955 में, फिर 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में 6 बार भारत की नागरिकता के संबंधित संशोधन किए जा चुके हैं। अच्छा, नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो इसमें 5 वेज दिए गए थे, 5 तरीके किए गए थे नागरिकता प्राप्त करने के। पहला देखिए जन्म द्वारा, दूसरा वंशानुगत द्वारा, तीसरा पंजीकरण या देशीकरण या अर्जित क्षेत्र द्वारा। वंशानुगत वाला मीन्स आपके माता पिता अगर कोई भी भारत के नागरिक रहे तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म, अगर आपका भारत में जन्म हुआ है। रजिस्ट्रेशन की बात करें पंजीकरण द्वारा, अगर आप 6 वर्ष पूरे करा चुके हैं भारत में रहते हुए, आपको 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होता है। देशीकरण की बात करें, अगर कोई रियासत कोई भी वो भारत के में सम्मिलित होती है, भारत के संघ में सम्मिलित होती है और अगर उस व्यक्ति को 11 वर्ष हो चुके हैं भारत में रहते हुए तो वह अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। उसको किसी भी तरह के पंजीकरण की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप भारत में रह रहे हो, आपको रहते हुए 11 वर्ष हो गए तो आपको किसी भी तरह के पंजीकरण की जरूरत नहीं है, आप भारतीय नागरिक हो जाएंगे। अर्जित क्षेत्र की बात करें तो सिटीजनशिप बाई एक्वायर्ड टेरिटरी मीन्स भारत में किसी भी अगर क्षेत्र का विलय होता है, कोई टेरिटरी भारत में विलय होती है तो उस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं वो सभी भारतीय कहलाएंगे, मीन्स उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब वेज ऑफ लीज द सिटीजनशिप, कैसे आप भारत की नागरिकता त्याग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी दी गई। चलिए एक एक को डिटेल में पढ़ते, जन्म से कैसे ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह देश का नागरिक होगा। वंशानुगत की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो वह देश का नागरिक कहलाएगा। पंजीकरण द्वारा भारत के व्यक्ति में यदि कोई महिला विवाह करती है तो पंजीकरण द्वारा वो नागरिकता प्राप्त कर सकती है। देशीकरण, यदि कोई देशीकरण द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो सक्षम शक्ति अपने बारे में सोचने की क्षमता, पागल ना हो, भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो, जिस देश का वह उस देश की नागरिकता लागू हो चुकी हो, मीन्स समाप्त होने की हो चुकी हो, उस देश में भी देशीकरण विद्यमान हो, वह कम से कम भारत में 11 वर्षों तक निवास किया हो। यहाँ 12 लिखा है, 11 वर्षों तक निवास किया हो। अर्जित क्षेत्र की बात करें, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आइए देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करते हैं। अच्छा, त्यागने की बात मैंने आपको बता दी कि आप स्वतः नागरिकता त्याग सकते हैं, सरकार द्वारा आपका निलंबन किया जा सकता है और नागरिकता से आपको वंचित किया जाता है। वंचित करने के लिए अगर आप पागल हैं या दिवालिया हो चुका है या आप देशद्रोही हैं तो आपको नागरिकता से, भारत की नागरिकता से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है।
बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इसके द्वारा 1955 का नागरिकता संशोधन करके एक व्यवस्था की गई है और 31 दिसंबर सन 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें रहने वाले व्यक्तियों की जो अल्पसंख्यक है, अब भारत के आसपास ज़्यादातर देश मुस्लिम, उन मुस्लिम देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, इन सभी को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संशोधन किया गया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्तें में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति भारत में 5 वर्ष रहते पूरे हो चुके हैं तो वो अल्पसंख्यक अगर पड़ोसी देशों में तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार कहा अल्पसंख्यक होना चाहिए पड़ोसी देशों में, ना कि भारत में। वह भारत के पड़ोसी देशों में अगर अल्पसंख्यक है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, इसका सारांश की बात करें, इससे क्या निकलता है निष्कर्ष। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया था। 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया और 20 दिसंबर 2019 को भारत से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया था। अगर मुख्य तथ्यों की बात करें तो 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं अब भारतीय नागरिक हेतु आवेदन कर सकेंगे। इस अधिनियम में विशेष बात यह है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। इसके पीछे यह कारण दिया गया है कि उक्त देश इस्लामी देश है और मुस्लिम बाहुल्य है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, आज के टॉपिक में हमने जो कुछ भी टीका उसका सीखा है या जो कुछ भी जाना उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज आपने क्या सीखा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता संशोधन कानून किस पर लागू होता है? इसका उत्तर है नागरिकता संशोधन कानून 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, यानी कि 3 देशों की बात की गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पलायन कर भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई विदेशियों के लिए प्रासंगिक है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि इन धर्मों के लोगों ने अगर सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत में 31/12/2014 तक या उससे पहले प्रवेश किया है तो ही उन्हें नागरिकता मिलेगी। अगर किसी विदेशी घुसपैठियों को देश में बाहर निकालना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए समझिए, नागरिकता संशोधन कानून को एक साइड रख दीजिए। एक कानून किसी को भी देश को निकाल सकता है। हम यहाँ बात फॉरेन्स एक्ट 1946 अथवा पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट 1920 की कर रहे हैं। इन दोनों कानूनों के तहत सामान्य निर्वासन की प्रक्रिया सिर्फ गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे विदेशियों पर लागू होती है। अवैध रूप से आए लोगों को देश में बाहर भेजने की प्रक्रिया भी तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत विदेशी साबित हो जाए। यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है, यहाँ सिर्फ केंद्र की नहीं चलती बल्कि राज्य सरकारों, उनके जिला प्रशासन के पास फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 3 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के सेक्शन 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ होती हैं, जिससे वह गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशी की पहचान कर सकती है, हिरासत में रह सकती है और उस घुसपैठिए को उसके देश में भेजने के केंद्र से कह सकती है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध
फारसी और ईसाई शरणार्थियों के इस कानून से क्या फायदा होगा? उत्तर है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न झेलने के बाद भारत आए शरणार्थियों के पास यदि पासपोर्ट, वीजा जैसे दस्तावेज का अभाव है तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए भारत में 1 से लेकर 6 साल तक की रिहाइश अनिवार्य है। मीन्स आप 6 साल, कम से कम 5 वर्ष तो पूरे हो चुके हों। भारत में अन्य लोगों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अभी भी 11 साल में रहना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संघ एवं राज्य हितों से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागरिकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो गलत है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, जबकि यहाँ पर भाग 3 दिया हुआ है। तो ये पूरी तरह से असत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, जिसमें लिखा है भारत के केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। ये पूरी तरह से गलत है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता मीन्स अगर वो किसी भी राज्य, किसी भी जिले का नागरिक है तो वह एक भारतीय है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, यानी कि वह कथन गलत दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी के द्वारा, नागरिकता से वंचित करके या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, या फिर गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्जित कोई व्यक्ति, या फिर एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो, या फिर ऑप्शन डी में दिया है ऑप्शन ए और सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीन्स ए और सी यहाँ पर सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति के बारे में कहता है, साथ ही साथ एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन गलत है? ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन की छूट होती है। वह पूरा जीवन बिना वीजा भारत की यात्रा कर सकता है। या ओसीआई कार्ड धारक पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कथन गलत है। ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्हें राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं होती है। बी, सी और डी बिल्कुल सही है इनके आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक पीआईओ के बारे में सत्य है? पीआई कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकता है। यदि पीआई कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसे बिना आवेदन करने या आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को भी पीआईओ कार्ड दिया गया है। पीआईओ कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीजा भारत की यात्रा कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि पूरी तरह से सत्य है। यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता संशोधनों का नियमन। अनुच्छेद 10 नागरिकता संशोधनों की निरंतरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत दिया गया। यहाँ पर लिखा अनुच्छेद 7 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, जो पूरी तरह से गलत है। ए और बी, डी ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारा आज का सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा वीडियो में लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक कॉपी करके हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो के PDF नोट चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो आज का हमारा वीडियो सेशन भारत की नागरिकता आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों तक, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।